ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा। जयपुर में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने हिमालय को लेकर चीन और पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाया। कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की मुक्ति की बात कही। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान चीन को सबक सिखाने और भविष्य में पीओके वापस लेने का दावा किया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संघ जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं करता। इंद्रेश कुमार के अनुसार पिछले 100 सालों में भारत के विकास में आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से संघ के कार्यों की सराहना करना उनके मुताबिक एक बड़ा संकेत है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, वह कांग्रेस नेतृत्व ने स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं किया। जो उनके पूर्वज थे, जैसे हमारे पूर्वजों ने भी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। सच यह है कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया और जो बचा उसे स्वतंत्र घोषित किया। इंद्रेश कुमार ने हिमालय की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हिमालय केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पोषण करता है। उन्होंने आरोप लगाया, कभी चीन, कभी पाकिस्तान और कभी पश्चिमी ताकतें हिमालय के सांस्कृतिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमालय परिवार इस संकल्प के साथ काम कर रहा है कि हिमालय की सुरक्षा हो, वो भारत को सुरक्षा का आश्वासन दे और चीन के अतिक्रमण से मुक्त हो। हमारा लक्ष्य है कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से मुक्त कराएंगे। इंद्रेश कुमार ने आगे कि बहुत जल्द तिब्बत आजाद होगा और दलाई लामा वहां वापस लौटेंगे। साथ ही भारत ये सुनिश्चित करेगा कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर उत्तर पूर्व को संकट में न डाले। इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान और चीन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान, अमेरिका और चीन को सबक सिखाया। उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान में बने चीनी एयरबेस तबाह कर दिए, जिन्हें भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। चीन कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान को मिले तुर्की के ड्रोन्स भी नष्ट किए गए। आरएसएस नेता ने दोहराया कि भारत ने नाक की टंकी और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया, नागरिकों को नहीं। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई मध्यस्थता नहीं होगी, ना है ना आगे होगी। पीओके वापस लेना ही बाकी है और हम इसे भी पूरा करेंगे। आज भारत, अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप के बराबर खड़ा। भारत दुनिया से संघर्ष खत्म करेगा और शांति और सद्भावना लाएगा। क्या कुछ कहा इंद्रेश कुमार ने, सुनाते हैं आपको। तो संघ पर टिप्पणी करते हैं कांग्रेस, राहुल या अन्य इंडी ग्रुप के दल, वह अपने आईने को देखें तो आखिरकार कांग्रेस इनकी बपोती नहीं थी। उस समय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था। हम सबके भी बुजुर्ग लोग उसी के द्वारा आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे। इन्होंने तो आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया तो बुजुर्गों ने, तो इन्हीं के ने किया, हम सब के बुजुर्गों ने भी किया। संघ में आने वाले स्वयंसेवकों के बुजुर्गों ने भी किया और उस समय के स्वयंसेवकों ने भी किया है। और इसलिए सच तो ये है, कांग्रेस ने देश को विभाजन दिया। विभाजन में पाकिस्तान बनकर जो हिंदुस्तान बचा वो आज़ादी कहलाए। उन्होंने आज़ादी कम दिलवाई, विभाजन ज़्यादा करवाया। अपने असत्य को, अपने गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पर पत्थर मारना, कीचड़ उछालना और थूकना, यह अन्याय भी है, अत्याचार भी है, असंवैधानिक भी है और गलत भी है। मैं उन नेताओं को कहूँगा कि वह कीचड़ उछालना बंद करें, थूकना बंद करें, नहीं तो चंद्रमा या सूर्य और आकाश पर थूकना अपने मुंह पर पड़ता है। वही कांग्रेस और इंडी ग्रुप का हाल है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के